हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संगम बाइट्स पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के पेंशन धारक हैं और आप साथियों विधवा, वृद्धा, विधवा या फिर विकलांग पेंशन उठाते हैं, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि राजस्थान में आपकी पेंशन पिछले 2 महीने से या 3 महीने से नहीं आ रही है। अब आप लोग कहेंगे सर हमारी पेंशन नहीं आ रही या फिर किसी की नहीं आ रही है। तो साथियों, आप लोगों की ही नहीं बल्कि किसी भी पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिली है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों पेंशन का पैसा कब आएगा इसकी डेट फिक्स हो चुकी है। 17 दिसंबर को मिलेगी राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के खाते में पेंशन। आदेश जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सभी पेंशन धारकों के लिए एक मुश्त 4-4 हजार रुपए का भुगतान कर देंगे। लेकिन साथियों, इसकी भी एक विशेष कंडीशन रखी है, यानी कि 4 हजार रुपए का एक मुश्त भुगतान किसको आएगा। इसके अलावा साथियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पेंशन वृद्धि को लेकर भी अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन वृद्धि भी होगी, लेकिन साथियों किसकी होगी, विभाग ने क्या निर्देश दिए हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में दोस्तों, विभाग के माध्यम से कहा गया है कि जो नए नियमों को फॉलो नहीं करेगा उनके लिए पेंशन का पैसा नहीं भेजा जाएगा। इसलिए साथियों, जो 7 नए नियम लागू किए गए हैं उनके बारे में राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को पता होना चाहिए, ताकि उनके लिए समय पर पेंशन का पैसा प्राप्त होता रहे। साथियों, हम बात करें राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की, तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, कुछ लोगों का यह कहना है कि सर दस्तावेज सत्यापन करवाते हैं, जब हम भौतिक सत्यापन करवाते हैं तो क्या हमको जीवन प्रमाण पत्र अलग से देने की जरूरत होती है? ये जीवन प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन एक ही है या फिर अलग अलग हैं? तो दोस्तों, आपके इस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। साथियों, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, राजस्थान पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर आई है। बकाया भुगतान सत्यापन नियम और जीवन प्रमाण पत्र पर स्थिति साफ कर दी है सरकार ने। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े लाखों लाभार्थियों के लिए सरकार की ओर से राहत भरे संकेत सामने आए हैं। लंबे समय से रुकी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र को लेकर फैली असमंजस की स्थिति और सत्यापन प्रक्रिया पर अब स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। राज्य सरकार का कहना है कि किसी भी पात्र पेंशन धारक की राशि स्थायी रूप से रोकी नहीं गई है, बल्कि भुगतान सत्यापन प्रक्रियाओं के चलते अस्थायी रूप से लंबित की गई है। यानी कि लंबित का मतलब है कुछ समय के लिए रोक दी गई है, परमानेंटली नहीं रोकी है। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, पैसा आ जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? भौतिक सत्यापन और इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन, ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र की वजह से, क्योंकि सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं सभी पेंशन धारकों की डाटा की जांच होनी चाहिए। जितने भी फर्जी पेंशनधारी हैं उनका पैसा नहीं ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन साथियों, कौन कौन पेंशन योजना के दायरे में आते हैं पहले वो कैटेगरी देखिएगा, फिर उनका पैसा कब तक ट्रांसफर हो जाएगा वो भी बताऊंगा। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत श्रेणियां शामिल हैं: वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान समृद्धि वाले पेंशन, अकाल सहायता वाले पेंशन और नई पेंशन स्वीकृति वाले पेंशनधारी। कुल मिलाकर के 6 से लेकर 7 कैटेगरी ऐसी हैं जो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाती हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, इन सभी वर्गों को पात्रता के अनुसार मासिक सहायता दी जाती है, यानी कि हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा सवाल है, भले वो किसी भी कैटेगरी का पेंशन धारक हो, उसकी पिछले 2 से लेकर 3 महीने की पेंशन नहीं आ रही, ये व्यक्तिगत मामला है या फिर सार्वजनिक मामला है? तो पेंशन धारकों के बीच में चिंता बनी हुई थी कि 2 से लेकर 3 महीने के या फिर कुछ मामलों में 6-6 महीने तक का जो पेंशन का पैसा वो नहीं आया है। इस पर प्रशासनिक स्तर से यह स्पष्ट किया गया है कि बकाया पेंशन किसी भी एक व्यक्ति की गलती से नहीं रुकती है। आपको बताना चाहूंगा, यह स्थिति राज्य भर में बड़ी संख्या में लाभार्थियों के साथ हो रही है। भुगतान रोके जाने के कारण तकनीकी और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया बताया है, इसलिए पेंशन धारकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सरकार ने कहा है कि जो भुगतान रोका गया है ना, कुछ का भुगतान तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रोका गया है और कुछ का भुगतान साथियों राज्यों में जो जिले हैं उन जिलों के अंतर्गत जो ट्रेजरी ऑफिस हैं उनमें पेंशन का पैसा तो भेजा जा चुका है। लेकिन साथियों, जिले के अंतर्गत जो पेंशन धारक हैं, एक जिले के अंतर्गत लाखों पेंशन धारक ऐसे निकलते हैं जिन्होंने ना तो सत्यापन करवाया है, ना जीवन प्रमाण पत्र दिया है, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, जिसकी वजह से अन्य जो जिले के पेंशन धारक है उनका भी पैसा रोक दिया जा रहा है। क्योंकि साथियों, अन्य जिलों का भी प्रोसेस चल रहा है, जब 1-1 लाख पेंशन धारकों का पैसा रुकेगा और जिले के मान के चलिए करीब 3 से लेकर 4 लाख पेंशन धारक हैं और 1 लाख का पेंशन का पैसा रोक दिया, तो साथियों एक बहुत बड़ी किवायत यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसलिए साथियों, सभी का पेंशन का जो पैसा है वो जिलेवार आएगा, सभी का आएगा। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे कि आप भरतपुर जिले से हैं या धौलपुर जिले से हैं, आपके जिले का पैसा सभी पेंशनधारियों को आ जाएगा। लेकिन आपके जिले के जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी का डेटा क्लियर होना चाहिए, एक भी फर्जी पेंशन धारक नहीं होना चाहिए। इस पर जांच भी चल रही है और सरकार ने कहा है कि अब जांच कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत जो है जांच बकाया रह चुकी है, वो बकाया जांच चलती रहेगी, लेकिन पेंशन धारकों के लिए पैसा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, आगे आप लोग पढ़िएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान, दिसंबर से भुगतान शुरू होने की तैयारी कर ली है सरकार ने। सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार 17 दिसंबर से पेंशन राशि खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा।
अब तक भुगतान इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि सरकार ने 31 दिसंबर तक दस्तावेज सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया संचालित की हुई थी ताकि गलत या अपात्रों को खाते से हटाया जा सके। अब आप लोग कहेंगे कि 31 दिसंबर से पहले फिर पैसा क्यों भेजा जा रहा है? तो साथियों 31 दिसंबर तक तो कंप्लीटली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जितने भी फर्जी पेंशनधारी हैं उनका नाम हट जाएगा। लेकिन 31 दिसंबर से पहले जिन जिन का काम कंप्लीट हो गया है उनको तो पैसा आना चाहिए। तो साथियों 11 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में कार्यक्रम किए जा रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत। आपको भी पता होगा मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी अपने 2 साल कंप्लीट होने पर साथियों प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इन प्रोग्रामों की यदि हम लिस्ट देखें तो साथियों इन प्रोग्रामों की लिस्ट के अंतर्गत 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13, 14, 15 इस प्रकार से पूरा का पूरा डाटा है। यहाँ पर साथियों 17 दिसंबर का लिस्ट देखिए। 17 दिसंबर में लिखा हुआ है कि लाभार्थी सम्मेलन यानी कि डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाएगा और 17 दिसंबर को लाभार्थी सम्मेलन होगा। लाभार्थी सम्मेलन में साथियों जितने भी योजनाओं के लाभार्थी होते हैं जिनको डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है उनके लिए साथियों पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, राशि जारी की जाएगी, आप लोग पढ़िएगा। और साथियों पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें डीबीटी के माध्यम से सभी पेंशन धारकों के खाते में पैसा आता है। इसलिए साथियों 17 दिसंबर से यानी कि आज की डेट से और कुछ पेंशन धारकों को कल से यानी कि 18 तारीख से पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार 17 दिसंबर को आपका पैसा आना चाहिए। देखिए साथियों विभाग ने कंप्लीट तैयारी कर ली है। विभाग करा कि हम पेंशन धारकों के खाते में पेंशन का पैसा भेजने वाले हैं, लेकिन साथियों आखिरकार 4000 रुपए का एक मुश्त पैसा कैसे आएगा और जीवन प्रमाण पत्र की जो समस्या है वो क्या है? जीवन प्रमाण पत्र अलग होता है या फिर सत्यापन करवाने के बाद आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की जरूरत है या फिर नहीं, वो देखिएगा। जीवन प्रमाण पत्र की सबसे पहले तो आप लोग समय सीमा देखिए। पहले 20 दिसंबर तक आपकी जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तारीख तय की गई थी, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए अब इसकी तारीख को बढ़ा दिया है, 31 जनवरी कर दिया है। इससे बुजुर्ग, बीमार, दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले पेंशन धारक को राहत मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र को लेकर जो पेंशन धारक हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रम इसी विषय को लेकर है कि जीवन प्रमाण पत्र आखिर किसको जमा कराना चाहिए? सत्यापन के बाद भी जीवन प्रमाण पत्र की जरूरत होती है क्या? तो राज्य स्तर पर सामान्य नियम क्या कहता है जीवन प्रमाण पत्र का, वो देखिएगा। 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि साथियों जीवन प्रमाण पत्र तय करता है कि जो पेंशन धारक है वो जीवित है या फिर नहीं है। 75 वर्ष से कम उम्र के जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए कई मामलों में केवल केवाईसी से और दस्तावेज सत्यापन से भी काम चल जाता है। जो आपका लाइव फोटो लगता है ना, उससे भी काम चल जाता है। हालांकि साथियों कई जिले ऐसे हैं जिनमें लाइव फोटो लगाने के बाद काम चल जाता है, उसी को जीवन प्रमाण पत्र मांग लेते हैं। लेकिन साथियों कई जिले ऐसे भी हैं, जैसे कि जयपुर जिले का कल परसों अपडेट आया था न्यूज पत्रिका के माध्यम से, उनमें साथियों जीवन प्रमाण पत्र को कंपलसरी कर दिया है। उनमें साथियों कहा है कि जब तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होगा पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा पेंशन का। इसलिए साथियों 20 दिसंबर से 31 जनवरी इसकी रखी गई है डेट, यानी कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जीवन प्रमाण पत्र बनाने में समय लगे, इसलिए जो पेंशन धारक हैं उनके लिए समय दिया गया है ना। फिर भी सभी को जीवन प्रमाण पत्र की बात क्यों सामने आ रही है? क्योंकि कुछ जिलों में जिला प्रशासन ने उम्र की परवाह किए बिना सभी पेंशन धारकों से जीवन प्रमाण पत्र मंगवाया है। यह निर्णय स्थानीय स्तर पर भुगतान को सुरक्षित और विवाद रहित रखने के लिए लिया गया है। यानी नियम एक है लेकिन उसका क्रियान्वयन जिले जिले में अलग अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि साथियों कुछ जिले के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो सत्यापन वगैरह करने पर जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं वो कह देते हैं कि ठीक है, और उसको वेरीफाई कर देते हैं कि अपना ही कर्मचारी अपने जिले का है या फिर अपने क्षेत्र का है, तो वो अच्छे प्रकार से उन कर्मचारियों को पेंशन धारकों के बारे में जानते हैं कि वो जीवित है, हर महीने वो पेंशन निकलवाने के लिए आते हैं, तो साथियों वो वेरीफाई कर देते हैं, तो इसलिए उनको जीवन प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ जिले में इसको सख्त कर दिया गया है, कुछ जिले के कर्मचारी अधिकारी नहीं मानते, वो जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं। अब साथियों आपको जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करवाना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया था, बिना जीवन प्रमाण पत्र से आपकी पेंशन आ रही थी, तो आपको बताना चाहूंगा अभी तक तो किसी की भी पेंशन नहीं आई है। लेकिन साथियों जैसे ही पेंशन का पैसा डलना शुरू हो जाए और आपका पेंशन का पैसा 5 से लेकर 7 दिन में ना आए और पड़ोसी का पैसा आ जाए, आप लोग जब ई-मित्र पर चेक करवाने जाओगे तो ई-मित्र धारक भी बता देगा कि पैसा आना शुरू हो गया है लेकिन आपका नहीं आ रहा है। तो साथियों उस स्थिति में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीवन प्रमाण पत्र बनाना है और जीवन प्रमाण पत्र बनवा करके उसको जमा करवा देना, क्योंकि आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि आपका जो पैसा रोका गया है वो आखिर क्यों रोका गया है, जीवन प्रमाण पत्र के चलते, ठीक है ना। तो आपको उस कंडीशन में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना है, अन्यथा यदि पैसा आ जाता है तो आपको जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 75 वर्ष से अधिक उम्र है तो साथियों आप लोग इसको जमा करवा लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपको डेफिनेटली जमा कराना चाहिए। पेंशन राशि बढ़ोतरी पर एक बड़ा नियम आ रहा है साथियों। देखिए, सरकार ने पेंशन राशि को लेकर एक स्पष्ट संकेत दिए हैं। 75 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जानी चाहिए, और जिनको नहीं दी जा रही है साथियों उनको दिया जाना शुरू भी हो चुका है। दिसंबर 2025 से पेंशन बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथियों साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि 15% का जो नियम है वो क्या कहता है? 15% नियम यह कहता है कि जिन पेंशन धारकों की 1500 रुपए पेंशन नहीं हुई है उनका 15% इंक्रीजमेंट करके पेंशन योजना के तहत
1500 रुपये उनकी पेंशन होनी चाहिए, जो कि साथियों अप्रैल 2026 के अंतर्गत 15% का नियम लागू हो जाएगा। और जिनकी 1250 रुपये पेंशन है उनको साथियों 1500 रुपये हो जाएगी। लेकिन जिन बुजुर्गों की, विधवाओं की उम्र 75 वर्ष से अधिक है, उनको साथियों कुछ भी नहीं करना, उनको दिसंबर के माह में ऑटोमेटिक 1500 रुपये पेंशन प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 75 वर्ष से अधिक उम्र जो है आप लोग साबित कैसे करोगे? तो साथियों वो विभाग ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता है, लेकिन फिर भी नहीं होता। तो आप लोग जब जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाओगे ना, तो साथियों उसमें आप लोगों के बारे में पता लग जाएगा कि इसकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है और आपकी जो पेंशन है वो 1500 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसमें आपका ही फायदा है। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं, राजस्थान सरकार की मंशा साफ है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित ना रहे। सत्यापन पूरा होते ही बकाया राशि जो है जमा करवा दी जाए। बुजुर्गों के जीवन प्रमाण पत्र के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। पेंशन धारकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते EKYC आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करवा लें, ताकि भुगतान निर्बाध रूप से मिलता रहे। और जो 4000 रुपये का भुगतान था साथियों, उसके बारे में कहा गया है कि जिनको 2 महीने से या 3 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है, उनकी साथियों एक साथ पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन जिनकी पिछले जून से पेमेंट नहीं आ रही, जुलाई से नहीं आ रही, काफी लोग हैं जिनका पिछले 6 महीने से भुगतान रुका हुआ है साथियों, उनको भी एक मुश्त 5-5, 6-6 हजार रुपये आ जाएंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको अलग अलग पेमेंट आए, यानी कि 12,500 रुपये की 5-6 किस्त आ जाए। लेकिन ये 5-6 किस्त आपको 1 या 2 दिन के अंतर्गत आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। यदि आप लोगों ने अपना भुगतान चालू करवा लिया, तो आप लोगों ने अपना खाते संबंधित सारी समस्या को कंप्लीट करवा लिया है, तो ही साथियों आपका पेमेंट आएगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आई थी राजस्थान के सभी पेंशनधारकों के लिए। 17 दिसंबर यानी कि आज की डेट से आप लोग तैयार हो जाइएगा, आपका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। कल मैं आपको एक और वीडियो लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि किन किन पेंशनधारकों का पैसा आया है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतने काफी, मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।